नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीरी ज्योतिष हब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि चंद्र और शुक्र की युति जब हमारे कुंडली के डिफरेंट हाउसेज में होती है तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। चंद्रमा मन का कारक, सेविंग, हमारा नगद रुपया, पैसा, हमारी एकेडमिक स्टडी और माता, वहीं से हम देखते हैं। और साथ ही बात करें शुक्र की तो सभी प्रकार की लग्जरी, शादी के बाद की लाइफ, या यूं कहें कि पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, दोनों ही शुक्र हैं। भोग विलास, सौंदर्य, प्रेम सभी का कारक शुक्र देव हैं। ये दोनों ही सौम्य ग्रह हैं लेकिन मित्र नहीं हैं। तो क्या इनकी युति लाभ देगी या ये भी अशुभता दे सकती है? आज हम सारी बातें इसी पे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और ज्यादा से ज्यादा हम आपके साथ जो है नॉलेज वो शेयर करते रहें। दोस्तों, ये युति ज्यादातर एक्टिव मैरिज के बाद हो जाती है, या पहले कोई अगर किसी भोग विलास में पड़ जाए या फिर नशे की उसको लत लग जाती है तब ये युति नेगेटिव वे में एक्टिव हो जाती हैं। ये भावनाएं और मन की स्थिरता को भी ये युति दर्शाती हैं। ये युति शुक्र चमक सुंदरता है और चंद्रमा मन की मोहकता है, जिस कारण ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और बोलने में बहुत ही माहिर होते हैं। और ऐसे लोग अपने बोलने की कला से ही बहुत कुछ कमा लेते हैं। ये अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव जल्दी हो जाते हैं। कुंडली में जब भी शुक्र की पोजीशन खराब होती है तो शुक्र अपनी प्रॉब्लम चंद्रमा पर डाल देते हैं, जिस कारण से चंद्रमा की कारक वस्तुएं और उसके रिलेशन पर जो इनके इफेक्ट होता है वो बहुत ही नेगेटिव देखने को मिलता है। जैसे कि शादी के बाद अगर कोई लेडी जैसे घर पे आती है तो वो शुक्र हुए और माता चंद्रमा, अगर इनमें बैलेंस नहीं हो पाया तो दोनों की कहासुनी हो जाती है और कई बार इसका असर दोनों की लड़ाई झगड़े और यहाँ तक कि बहुत ही ज्यादा कहासुनी बढ़ जाती है, यानी दो फीमेल्स की लड़ाई। ऐसे ही दोस्तों चंद्रमा को शुक्र ही खराब करते हैं। जैसे चंद्रमा दूध, वहीं अगर शुक्र दही, उसको हम अगर दूध में डाल देते हैं तो सारे दूध का नाश हो जाता है। अगर अपनी भोग की या फिर लग्जरी की चीजों में किसी भी जातक का इंटरेस्ट ज्यादा चला हो जाता है तो चंद्रमा यानी कि जो हमारा नगद रुपया पैसा है उस पर खर्च होने लगता है, तभी आप उनको ले सकते हैं। इस युति में सेम अगर खराब सिचुएशन में अगर ये युति होती है तो चंद्रमा खराब हो जाता है, जिससे कि हमारा मन भी खराब हो जाता है। इस युति में चंद्रमा और शुक्र जब भी खराब होंगे तो घर में जो फीमेल्स होती हैं उनके लड़ाई झगड़े चल जाते हैं, चाहे वो सास बहू के हों, चाहे वो ननद भाभी में हो, जेठ जिठानी में हो, जिठानी में हो, या फिर दिवरानी में और जिठानियों में हो। तो दोस्तों ऐसे में ये झगड़े उनके बनते चले जाते हैं और कई बारी हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, सेहत खराब भी रहने लगती है। अगर इसको बैलेंस नहीं रखा जाए तो व्यक्ति अपने मन और अपने भोग पर बैलेंस नहीं कर पाता है, जिस कारण से वो पूरी तरह से इसी में डूबता चला जाता है, यानी किसी भी तरह के नशे में पूर्ण रूप से वो डूबता ही चला जाता है। वहीं अगर ये युति अच्छी बढ़िया पोजीशन में है तो जैसे जातक, ऐसे वाले जो जातक होते हैं वो किसी फिल्मी लाइन में, मॉडल में, या फिर ऐसे किसी और अच्छी जो लाइन होती है जिसमें कि फैशन से रिलेटेड कार्य होते हैं, सभी प्रकार की लग्जरी और अट्रैक्शन का केंद्र बने रहते हैं। इस युति में कई बार जातकों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार स्किन में रैशेस हो जाते हैं या फिर व्हाइट कलर के जो स्पॉट्स होते हैं वैसी प्रॉब्लम स्किन में हो जाते हैं। तो ये सारी इसकी नेगेटिविटी की निशानियां मानी गई हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो कल्पना की दुनिया में बहुत ही ज्यादा रहते हैं और काफी खर्चा अपने शौक पर भी करते हैं। उन चीजों को भोग के लिए, उनको पाने के लिए अपना पैसा बहुत खर्च करते हैं। ऐसे युति वाले जो व्यक्ति होते हैं दूसरों की तारीफ करके अपने काम निकलवाने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। इनको अनएक्सपेक्टेड धन का भी बहुत लाभ मिलता है, लेकिन ज्यादा खर्चों की वजह से इनको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कई बार ऐसे जो लोग होते हैं दूसरों के द्वारा भी उनको चीटिंग मिलती है, लोग उनको चीट कर देते हैं। चंद्रमा बारिश का पानी है और जमीन शुक्र है।
अगर इन दोनों को संतुलित रखा जाए तो जमीन काफी उपजाऊ हो जाएगी। अगर असंतुलन यहाँ पे कहीं उनका हो जाता है तो मिट्टी में पानी अधिक होने की वजह से वो ज्यादा कीचड़ का रूप ले लेता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है। वहीं अगर जमीन में पानी की कमी हो जाए तो जमीन में दरार पड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको इन चीजों को बहुत ही प्रॉपर बैलेंस करके रखना जरूरी है। इस युति में खराबी है या ये नेगेटिव है तो इसका असर दोस्तों कई बार ससुराल पक्ष पर या फिर मामा के घर पे भी देखने को मिलता है, या फिर हेल्थ इश्यूज हो जाती है, या फिर पैसों की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। दोस्तों अगर ये युति आपको लग रहा हो कि हमारे को नेगेटिविटी इससे मिल रही है, नेगेटिव हो रही है, खराब हो रही है, तो कुछ उपाय हैं और परहेज हैं जिनको करने से आपको इसमें फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारे मन पर हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा हो, या किसी भी प्रकार की नशे की आपको अगर लत लग गई हो, तो मैं जो आपको अब उपाय बता रही हूँ ये बहुत ही फायदेमंद है। इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आपको क्या करना है कि एक थाली में आपको दही लेनी है, उसके ऊपर सफेद सूती कपड़े को रखना है। उसके बाद उस कपड़े के ऊपर आपको राख रखनी है और कुछ समय तक उसको वैसे ही आपने रहने देना है। उसके बाद आपको ये सारा सामान जल प्रवाह करना है, और अगर आप जल प्रवाह नहीं कर पाए तो आप जो वो दही है उस दही को अपने शरीर पर मलकर उससे नहा भी सकते हैं। दोस्तों ये उपाय ऐसा आपको 43 डेज तक रेगुलर करना है। और अगर आपको ये लगे कि अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो उसी सफ़ेद सूती कपड़े में दही को बांधकर आप अपने कमरे में डेली 43 डेज तक रेगुलर लटकाएं। और आज जैसे आपने ये उपाय करा है तो नेक्स्ट डे पहले पुराने वाले कपड़े को निकाल के उसको जल प्रवाह कर दें, और फिर दूसरा जो कपड़ा है दही वाला उसको आप हैंग करें। ये भी आपने 43 डेज तक रेगुलर करना है, और ऐसा करने से आपको निश्चित ही बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। अगला उपाय आपने दोस्तों करना है कि अगर आपको ये लगे कि कहीं ना कहीं ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है तो एक ब्लू कलर का आपने फ्लावर लेना है और 43 डेज तक रेगुलर उसको वीराने में दबा कर आना है। इसमें आपने बीच में कोई भी गैप नहीं देना है। अगला उपाय आपने करना है कि जब भी आप नहाएं, नहाने वाले पानी में कच्चा दूध डालकर नहाएं। ये भी आपको 43 डेज तक रेगुलर करना है। ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर पर चंद्रमा धारण करें, मीन्स चांदी धारण करें। और जहां तक पॉसिबल हो कि फीमेल्स की अगर कहीं पर लड़ाई हो रही हो तो उनसे आप दूर रहें और खुद भी उनके साथ कोई लड़ाई ना करें। और नशे से आपको दूरी बना कर रखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। कोई भी गलत कार्य ना करें और ना किसी को करने दें। तो दोस्तों आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम ऐसी ही और युतियां लेके आएंगे जिससे हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उपाय और परहेज करने से हम उनकी शुभता को और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।